अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक व्यक्ति जो किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी के दुख नहीं पहुंचाता, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है, अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी बड़ी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो लोगों को मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे गौतम बुद्ध जीवन में जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध के समय उनका एक शिष्य हुआ जिसका नाम गोपाल था। गोपाल सच में एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वो लोगों को मदद करता, गरीबों को दान देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशीलों का पालन करता, अर्थात किसी की हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ भी नहीं बोलता, नशा नहीं करता। इसके साथ ही बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करता। वो हर पूर्णिमा अमावस्या को बौद्ध आश्रम में होने वाले औसत में हिस्सा लेता और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुनता। ऐसे ही एक आवश्यक को उसने उपोषण किया, रात को बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा और सवेरे जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुए तो आश्रम में निकलकर वो पास के ही तालाब के नहाने चला गया। उसी रात को गांव में कुछ चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसे थे। जब वो चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का बर्तन पर पैर पड़ गया। बर्तन की आवाज़ सुन के घर के लोग जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया। गांव में चोर घुसे हैं। मोहल्ले के लोग चोर को पीछा करने लगे। कुछ देर तक चोर कहते जेवरात पोटली लेकर भागे, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि बचना संभव नहीं है, पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास जाते हुए चोरों ने सारे गहने जेवरात गोपाल के कपड़ों के पास फेंक दिए और वहां से चले गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान इस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा हुआ है। सभी लोग गोपाल को चोर समझ लिया और तालाब के बाहर निकाल कर उसे मारने शुरू कर दिया। वो कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुन रहा था और सिर्फ स्नान करने आया था। मुझे नहीं पता चोरी का सामान यहाँ कैसे आया। लेकिन भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी, उसको कहते हुए मारने लगे। अच्छा, चोरी करने के बाद नाटक कर रहा है, ये मैं अच्छा आदमी हूँ, प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ, सब झूठ बोल रहा है। गुस्साई भीड़ ने उससे इतनी बेरहमी से पीटा, उसकी मौत हो गई। उस मृत गोपाल के शरीर को वहीं छोड़कर लोग अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के कुछ हिस्से में तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने गोपाल को मृत शरीर तालाब के पास पड़ा देखा और पता चला कि चोरों के आरोप में लोगों ने गोपाल को पीट पीट कर मार डाला। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर दुखद खबर सुनाई। बेचारा उपासक गोपाल को लोगों ने मार दिया। उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने नहीं की। बुद्ध शिष्यों के द्वारा जा रही थी अलग अलग बातों को बस ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उसने एक शिष्य बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, ये बात आपको जानने का कि गोपाल कितना अच्छा इंसान था। उसने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, गोपाल इस जन्म में अच्छा था, लेकिन जो भी उसके साथ हुआ वो सब कर्मों का फल है जो उसके पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में गोपाल वाराणसी राजा के यहाँ एक राज अधिकारी था। वाराणसी के पास एक बड़ा सा व्यवसाय गांव था जहाँ पर पहुँचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ा था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहाँ गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारी के सामान को लूट किया करते थे। व्यापारियों ने वाराणसी राजा को अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस राज अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारी उसे कुछ धन लेकर उसे जंगल पार करने के लिए काम पर नियुक्त कर दिया।
राज अधिकारी गोपाल भी अपने काम को पूरा ईमानदारी से करता। वो लोगों से कुछ धन लेता और सैनिक को भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवा देता। एक शाम पति पत्नी एक जोड़ा अपनी छोटी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आया और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहा। लेकिन राज अधिकारी ये कहते हुए उन्हें मना कर दिया कि अभी जल्दी से रात होने वाली है, इसलिए वो उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। वो पति पत्नी बहुत आग्रह करके रहे, अभी रात होने के बहुत समय है, वो भी जंगल पार करा दे। लेकिन राज अधिकारी नहीं माना। वो सलाह देता कि वो रात भर यहीं रुके, उन्हें रहने खाने की व्यवस्था खुद करवाएगा। पति पत्नी मजबूर होकर राज अधिकारी की बात मान ली। असल में वो राहगीर की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर राज अधिकारी गोपाल उस पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो गया था। जो व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाता है उसे सही गलत कुछ नहीं पता चलता। वो व्यक्ति आग में जलकर अंधा हो जाता है। यही उस राज अधिकारी के साथ हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी को रहने और खाने की व्यवस्था कर दी, लेकिन साथ ही उनकी पत्नी को पाने की तरफ सोचने लगा। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसे उस हीरे के रात को चुपके से उस आदमी की बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया और सुबह होते ही हल्ला मच गया कि ये कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हर एक व्यक्ति के सामान तलाशी लेने के बाद उसे आगे जाने ही दिया जाए। सैनिक ने तलाश ली तो योजना के अनुसार हीरा उस व्यक्ति पत्नी के बैल के गाड़ी में सामान में छुपा हुआ था। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने ये कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तो रहने और खाने की व्यवस्था की, तूने मेरे साथ गद्दारी की। उसने साथ सैनिक भी उसी आदमी को पीटने लगे। पीटते पीटते उस व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस पत्नी और स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में गोपाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नरक प्राप्त हुआ। नरक के बहुत दुख भोगने के बाद उसको इंसान ही जन्म मिला। लेकिन इस जीवन में उसने पिछले कर्म का पीछा नहीं छोड़ने और उसके साथ ही वैसा ही होता जैसे उसने उस स्त्री के पति के साथ किया। गोपाल उस चोरी की सजा मिलती है जो उसने की ही नहीं थी। उसने इस जन्म में अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म बुरे कर्मों के वजह से आज उसकी ये दुर्गति हुई। बुद्ध ने आगे कहा, तो फिर भी अगर इस जन्म में किसी के अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है, उसके पुराने पूर्व जन्म पाप भी होते हैं, जिनका फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए तुमसे कहता हूँ, आज कर्मों सुधार लो ताकि आने वाला समय सुधर जाएगा। सीख क्या मिलती है इससे? बुरे कर्म का फल हमेशा सिर्फ इस जन्म में भुगतना पड़ता है, बल्कि अगले जन्म में पीछा नहीं छोड़ता। आज हमें स्वार्थ में आकर किसी और साथ बुरा नहीं करना चाहिए। लालच और इस समय कई बुरे काम करते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं उनके कर्म उन्हें सिर्फ इस जन्म में भुगतना नहीं बल्कि जन्म भुगतना पड़ता है।